हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे जीआईटी एजेंट्स। जीआईटी एजेंट्स के बारे में जानने से पहले जीआईटी क्या होती है? जीआईटी होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होती है वो नंबर ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। इट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड। जीआईटी का जो काम है फूड को डाइजेस्ट करना है एंड एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी जीआईटी ट्रैक के द्वारा बाहर निकाला जाता है। कौन कौन से पार्ट है जीआईटी ट्रैक के? इट स्टार्ट विद ओरल और बक्कल कैविटी, देन ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ड्यूडेनम, जजनम, इलियम, ये 3 पार्ट्स आते हैं। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, सीकम, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन्स एंड रेक्टम, एंड लास्ट में जो है जीआईटी ट्रैक का जो पार्ट है वो है एनस। जीआईटी एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर। जीआईटी डिसऑर्डर जो डिजीजेज होती हैं उनको ट्रीट करने में जो एजेंट्स काम में आते हैं उनको बोलते हैं जीआईटी एजेंट्स। कौन कौन से जीआईटी डिसऑर्डर हैं? लाइक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जीईआरडी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज जिसे हम कहते हैं, अल्सर, गैस्ट्राइटिस होता है इन्फ्लामेशन और इरिटेशन ऑफ स्टोमक। जीईआरडी में क्या होता है कि जो स्टोमक का जो एसिड होता है वो फूड पाइप में ट्रेवल करता है, मूव करता है, जिसके कारण से इरिटेशन और पेन होता है। विद इन ए वीक 2 और 3 टाइम अगर हार्टबर्न की कंडीशन आती है तो वो जीईआरडी को इंडिकेट करता है। जीआईटी एजेंट्स को क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में: एंटासिड्स, एसिडिफाइंग एजेंट्स, सेलाइन कैथरेटिक्स, प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स। स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें डिस्कस करेंगे। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स आर एजेंट्स दैट काउंटरैक्ट एसिडिटी। यहाँ देखिए एंटासिड्स, एंटा मीन्स अगेंस्ट एंड सिड्स किसके अगेंस्ट? एसिड के अगेंस्ट। तो दीज आर द एजेंट्स दैट काउंटरैक्ट एसिडिटी, न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। जो HCl होता है स्टोमक के अंदर उसकी एक्सेस को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंटासिड्स और एसिडिटी को कम करते हैं। एसिडिटी हो जाने की वजह से पेन भी हो सकता है, अल्सर का काज भी अल्सर भी बन सकती है। तो एंटासिड्स वो एजेंट्स हैं जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए एंटासिड्स के अंदर? एंटासिड शुड नॉट काज सिस्टमिक एल्केलोसिस, शुड नॉट काज कॉन्स्टिपेशन, शुड एक्सर्ट इट्स इफेक्ट रैपिडली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कॉन्स्टिपेशन का काज नहीं बनने चाहिए एंटासिड्स। सेकेंड, इनका जो एक्शन है लॉन्ग समय के लिए होना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए और रैपिड एक्शन होना चाहिए, और इनको एल्केलोसिस का कारण भी नहीं बनना चाहिए। एंटासिड्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स हैं, मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इनका, फास्ट रिलीफ प्रोवाइड करते हैं ये। एग्जाम्पल जो है एब्जॉर्बेबल एंटासिड का दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका जो फॉर्मूला है NaHCO3 है। नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स हैं, उसमें एल्युमिनियम कंटेनिंग प्रिपरेशंस हैं, मैग्नीशियम कंटेनिंग प्रिपरेशंस हैं एंड कैल्शियम कंटेनिंग प्रिपरेशंस आती हैं। एल्युमिनियम कंटेनिंग प्रिपरेशंस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्युमिनियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम कंटेनिंग प्रिपरेशंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। कैल्शियम कंटेनिंग प्रिपरेशंस जो होती हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम स्टडी करेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है दैट इज AlOH थ्राइस। एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स की डिटेल बताएं, तो आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में बताएंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रिपरेशन है 2 फॉर्म में आता है, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। Aluminum hydroxide gel is aqueous white viscous suspension of hydrated alumina.
वाइट कलर का एक्वस सस्पेंशन है ये एल्यूमिना का, इसमें एल्यूमिनियम कार्बोनेट भी होता है। पीएच जो होता है इसका 5.5 टू 8.0 होता है। ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल वाइट ओडरलेस टेस्टलेस एमोर्फस पाउडर है ये। इट इज सोलुबल इन वाटर एंड एल्कोहल, वाटर के अंदर भी सोलुबल है, एल्कोहल के अंदर भी सोलुबल है, सोलुबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है जो कि एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जो स्टोरेज है दैट इज एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करना है। इट शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज, इसको फ्रीज नहीं होने देना। यूज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एज एंटासिड है, अल्सर को ट्रीट करने में भी काम में आता है। गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर में भी इसका यूज है। इन हाइपरक्लोरहाइड्रिया में भी इसका यूज किया जाता है। हाइपरक्लोरहाइड्रिया एक कंडीशन है जहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सेस सक्रेशन होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज माइल्ड एस्ट्रिंजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, कोलेरा एंड आल्सो यूज्ड इन सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक लंग डिसऑर्डर है, सो इट इज गिवन बाय इनहालेशनल रूट एज सिलिकोसिस थेरेपी। नेक्स्ट जो हमारा एंटासिड है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है MgOH ट्वाइस। मॉलिक्यूलर वेट इसका है 58.32। बल्कि वाइट पाउडर है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्रैक्टिकली इनसोलुबल इन एल्कोहल एंड वाटर बट डिजोल्व इन डाइल्यूट एसिड्स। प्रैक्टिकली इनसोलुबल का मतलब होता है टू डिजोल्व 1 part of solute, 1 gram of solute, more than 10,000 ml of solvent is required. यूज जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है एज एंटासिड्स है। हाई डोज जो इसका एज लेक्जेटिव की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो फॉर्मुलेशंस हैं, टेबलेट्स आती हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ओरल सस्पेंशन भी अवेलेबल है। मार्केटेड जो प्रिपरेशन है जो कि बहुत ही पॉपुलर है दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे आप करेक्ट का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट जो एंटासिड है दैट इज मेगाल्ड्रेट। मेगाल्ड्रेट को मोनालियम हाइड्रेट भी बोलते हैं। फॉर्मूला Al12H14 Mg4O14.2H2O। इसमें 28 to 39% मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और 17 to 25% एल्यूमिना प्रेजेंट होता है। इट ऑकर एज वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। मेगाल्ड्रेट जो है वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है। इनसोलुबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये इनसोलुबल होता है, एंड एल्कोहल, सोलुबल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड्स। फॉर्मुलेशन मेगाल्ड्रेट की टेबलेट्स अवेलेबल हैं, ओरल सस्पेंशन भी अवेलेबल है। मेगाल्ड्रेट साइमेथिकोन चेवेबल टैबलेट भी आती हैं। मेगाल्ड्रेट एंड साइमेथिकोन ओरल सस्पेंशन भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जो ब्रांड अवेलेबल है इसका मार्केट में वो रायोपान के नाम से आता है मेगाल्ड्रेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर एंटासिड्स, एंटासिड्स क्या हैं, क्लासिफाई देम, और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में एक डिटेल नोट पूछ लिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला है दैट इज NaHCO3। बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसे, मीठा सोडा भी बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, व्हाट इज़ बेकिंग सोडा, व्हाट इज़ मीठा सोडा। तो आपको अगर पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट पे करेक्ट का साइन लगाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को जो प्रिपेयर किया जाता है वो अमोनिया की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ करवाते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बनता है।
अमोनियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और उसके बाद फाइनली सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर हो जाता है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है सिंथेसाइज करने की। सोडियम बाइकार्बोनेट को एक और प्रोसेस से तैयार करते हैं। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल वाटर एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्मॉल ओपेक मोनोक्लोनिक क्रिस्टल की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है, ऑर्डरलेस होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेलाइन टेस्ट है इसका, फ्रीली सोलुबल इन वाटर, इनसोलुबल इन एल्कोहल। ये फ्रीली सोलुबल है वाटर के अंदर, ये आपको ध्यान देना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाटर किसी सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए हमारे फार्माकोपिया में डिफरेंट कैटेगरीज दे रखी हैं, वेरी सोलुबल, फ्रीली सोलुबल, स्प्रिंगली सोलुबल, प्रैक्टिकली इनसोलुबल, स्लाइटली सोलुबल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपने ध्यान रखना है कि फ्रीली सोलुबल है वाटर के अंदर और एल्कोहल के अंदर ये इनसोलुबल है। रैपिडली एब्जॉर्ब करता है ये मॉइस्चर को एट ह्यूमिडिटी 85%। जब ह्यूमिडिटी 85% हो जाए तब मॉइस्चर को ये रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करना है सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट के जो यूज़ हैं, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं एंटासिड्स, तो इसका पहला यूज हुआ एज एंटासिड। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंशियर भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए भी इसका यूज होता है। 5% सोल्यूशन जो सोडियम बाइकार्बोनेट का है वो ईयर ड्रॉप में की फॉर्म में यूज होता है टू रिमूव ईयर वैक्स। 3.5% का सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन वार्म वाटर में यूज किया जाता है एज आई लोशन की फॉर्म में। इंग्रेडिएंट है सोडियम बाइकार्बोनेट ऑफ कंपाउंड टेबलेट्स का। इंग्रेडिएंट है सोडियम बाइकार्बोनेट ऑफ एफरवेसेंट एंटासिड प्रिपरेशन। एफरवेसेंट एंटासिड प्रिपरेशंस वो प्रिपरेशंस होती हैं जब उनको डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो बबल्स आते हैं CO2 के, दैट आर एफरवेसेंट। 1 to 2% सोल्यूशन कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए यूज होता है इसका। 1 to 4% का जो सोल्यूशन है एज वेजाइनल डाउचेज की फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट जो एंटासिड है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो है CaCO3। मोलिकुलर वेट जो है इसका 100.09। सिनोनेम, इसको प्रेसिपिटेटेड चाक भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, फार्मासिस्ट के एग्जाम में, व्हाट इज प्रेसिपिटेटेड चाक, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट पे टिक करेंगे। प्रॉपर्टीज, कैल्शियम कार्बोनेट फाइन वाइट माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस है, ये स्टेबल होता है एयर के अंदर, प्रैक्टिकली इनसोलुबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये इनसोलुबल है। अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट का एसे लगाना है तो वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होगा। इसको डिसॉल्व करने के लिए पहले आप कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड्स लाइक HCl के अंदर आपको इसे डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको EDTA के साथ टाइट्रेशन करवानी है इसका एसे लगाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी के अंदर सोलुबल नहीं है। इसको डिसॉल्व करने के लिए डाइल्यूट एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं। इनसोलुबल है इन एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर भी ये इनसोलुबल है। HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, वाटर और CO2 को रिलीज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो इफेक्ट होता है वो कॉन्स्टिपेटिव होता है, तो इसको मैग्नीशियम कंटेनिंग प्रिपरेशंस के साथ यूज किया जाता है। इसके अगर यूज की बात करें कैल्शियम कार्बोनेट के तो यह एज एंटासिड यूज होता है, डायरिया को ट्रीट करने के काम में भी आता है, चौक बनाने के काम में भी आता है, एज पॉलिशिंग एजेंट भी यूज होता है और टूथ पाउडर बनाने के काम में भी ये आता है। वेल क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट को स्टोर किया जाता है। इसकी टेबलेट्स अवेलेबल हैं, जेल की फॉर्म में भी अवेलेबल है और सस्पेंशन भी मार्केट में अवेलेबल है।
मार्केटेड फॉर्मुलेशन इसकी विटामिन D3 के साथ आती है, जैसे यहाँ पर दे रखा है मोक्सिकैल टेबलेट है जो कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 का कॉम्बिनेशन है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज करते हैं जीआईटी एजेंट्स को। जीआईटी एजेंट्स में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जीआईटी एजेंट्स की डेफिनेशन पूछी जाती है कि जीआईटी एजेंट्स होते क्या हैं, कौन कौन सी डिजीज़ को ट्रीट करने के काम में आते हैं। डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, GERD, गैस्ट्राइटिस। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि जीआईटी एजेंट को क्लासीफाई करो, तो 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है। आज हमने एंटासिड्स के बारे में स्टडी किया है, नेक्स्ट क्लास में हम एसिडिफाइंग एजेंट, सलाइन, कैथरेटिक्स और प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एंटासिड्स जो एसिडिटी को कम करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड को। फिर आइडियल रिक्वायरमेंट्स भी एग्जाम में पूछी गई हैं कि व्हाट आर आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटासिड, एंटासिड्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने बताना है कि एंटासिड्स एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल 2 तरह के होते हैं। एब्जॉर्बेबल का एग्जांपल आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को देना है। नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स में आपने बताना है एल्यूमिनियम कंटेनिंग प्रिपरेशंस, कैल्शियम कंटेनिंग प्रिपरेशंस एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग प्रिपरेशंस। यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में पूछा गया है एग्जाम के अंदर, दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा और मीठा सोडा भी बोलते हैं। इसको प्रिपेयर किया जाता है अमोनिया की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन से। सेकंड जो स्टेप है इसको प्रिपेयर करने का सोडियम कार्बोनेट के साथ है। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के यूज पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर एज एंटासिड्स, कितने % इसका सॉल्यूशन यूज होता है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ 5% सॉल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट का ईयर ड्रॉप में यूज होता है वैक्स को रिमूव करने के लिए। कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कितने % का सॉल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है ईयर वैक्स को रिमूव करने के लिए, कितने % का सॉल्यूशन यूज होता है एज आई लोशन। तो आपको पता होना चाहिए 3.5% का जो सोल्यूशन है सोडियम बाइकार्बोनेट का एज आई लोशन यूज होता है, 5% का सोल्यूशन एज ईयर वैक्स को रिमूव करने के काम में आता है। नेक्स्ट 1 to 2% का जो सोल्यूशन है कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाता है। आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। इसका सिनोनिम बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज प्रेसिपिटेटेड चाक। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप कैल्शियम कार्बोनेट पे राइट का साइन क्लिक करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के यूजेज हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, पॉलिशिंग एजेंट, चौक बनाने में, और विटामिन D3 के साथ इसका कॉम्बिनेशन आता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जीआईटी एजेंट्स में है एसिडिफाइंग एजेंट्स। जैसे कि नाम से ही आपको पता है एसिडिफाइंग एजेंट्स मींस ये एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे स्टोमक के अंदर। दीज आर द एजेंट्स विच टेम्पोरेरली स्टोर द एसिडिटी ऑफ स्टोमक इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपोक्लोरहाइड्रिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन कम हो जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, पेप्सिन एंजाइम के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट का क्रिएट होना भी बहुत ज़रूरी है। दीज आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। एसिडिफाइंग एजेंट इंक्रीज द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन स्टोमक, डिक्रीज स्टोमक पीएच। अब एसिडिक कंटेंट बढ़ेगा तो पीएच जो है वो स्टोमक का कम हो जाएगा। यूरिनरी एसिडिफायर यूज टू कंट्रोल पीएच इन यूरिन। यूरिनरी एसिडिफायर वो होते हैं जो यूरिन का पीएच को कंट्रोल करते हैं। एक्लोरहाइड्रिया इज डेफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्लोरहाइड्रिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन स्टोमक के अंदर कम हो जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एसिडिफायर का यूज़ किया जाता है स्टोमक के अंदर
ताकि उसका जो लेवल है वो बना रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एसिडिफायर प्रोवाइड्स सफिशिएंट एसिडिटी फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। गैस्ट्रिक एसिडिफायर कंट्रोल द पीएच ऑफ स्टोमक। यूरिनरी एसिडिफायर यूरिन के पीएच को कंट्रोल करते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिफायर स्टोमक के पीएच को कंट्रोल करते हैं। यहाँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल लिया गया है एज एसिडिफायर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है 274 ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है 726 ग्राम ऑफ प्यूरिफाइड वाटर के अंदर। कलरलेस लिक्विड होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1.04 टू 1.05। पंजेंट ऑर्डर है इसका, फ्यूमिंग लिक्विड है। इट रिएक्ट विद मेटल एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड बाय एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एज टाइट्रेंट लेते हैं और मिथाइल रेड एज इंडिकेटर लेते हैं जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐसे किया जाता है। यूज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज एसिडिफायर यूज किया जाता है। स्टोरेज कंडीशन जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वो है वेल क्लोज्ड कंटेनर। इसको स्टोर करने के लिए वेल क्लोज कंटेनर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जीआईटी एजेंट्स में आता है कैथरेटिक्स। कैथरेटिक्स वो एजेंट हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के काम में आते हैं, डिफेक्शन को प्रमोट करते हैं, फैसिलिटेट द पासेज एंड कैथरेटिक्स आर दो सब्सटेंसेज which eliminate the feces from intestinal tract and especially through colon and rectum। colon और rectum के थ्रू वो फेसेस को क्लियर करने का काम करते हैं। टाइप कैथरेटिक्स लेक्सेटिव एंड परगेटिव 2 टाइप्स होते हैं। लेक्सेटिव माइल्ड कैथरेटिक्स बोला गया है इनको, और परगेटिव्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कैथरेटिक्स होते हैं। सेलाइन कैथरेटिक्स आर आल्सो नाउन एज ऑस्मोटिक लेक्सेटिव। सेलाइन कैथरेटिक्स को ऑस्मोटिक लेक्सेटिव भी कहते हैं। ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स जो होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करके जीआई ट्रैक्ट को क्लियर करने का काम करते हैं। सेलाइन कैथरेटिक इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। जो इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी कंटेंट है, जो ब्लॉकेज है, वहाँ क्या फ्लूइडिटी वाला एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। मीन्स यहाँ वाटर को ये रिटेन करते हैं। वाटर को रिटेन करने के साथ ये ऑस्मोटिक लोड को इंक्रीज कर देते हैं। दीज आर द वाटर सोलुबल एंड आर टेकन विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये जो सेलाइन कैथरेटिक्स होते हैं ये वाटर सोलुबल होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के साथ इनका यूज किया जाता है। सेलाइन कैथरेटिक्स को क्लासीफाई किया गया है सोडियम कंटेनिंग कैथरेटिक्स, मैग्नीशियम कंटेनिंग कैथरेटिक्स, सल्फर भी यूज होता है एज कैथरेटिक्स एंड अदर्स। सोडियम कंटेनिंग कैथरेटिक्स में सोडियम बाईफास्फेट, सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। इस स्लाइड में इस क्लास में हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैग्नीशियम कंटेनिंग कैथरेटिक्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम साइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी हम डिस्कस करेंगे। सल्फर भी एज यूज होता है कैथरेटिक्स। अदर्स जो हैं, जो नॉन ऑफिशियल हैं, वो सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम फास्फेट एंड कैलोमल भी एज कैथरेटिक्स यूज होता है। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सेलाइन कैथरेटिक्स। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कंटेनिंग कैथरेटिक्स है ये। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट भी बोलते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज MgSO4 7H2O। इसमें 7 मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के हैं। मॉलिक्यूलर वेट 246.47 है मैग्नीशियम सल्फेट का। मींस ये हेप्टाहाइड्रेट है, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें प्रेजेंट है। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो कलरलेस है, ऑडरलेस है, नीडल लाइक क्रिस्टलाइन पाउडर है। कलरलेस है मींस इसका कोई भी कलर नहीं होता है। कूलिंग सेलाइन, बिटर टेस्ट है इसका, फ्रीली सोलुबल इन वाटर है। वाटर के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट इजीली सोलुबल हो जाता है।
रूम टेम्परेचर पर ड्राई एयर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम सल्फेट के जो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं उसमें से एक मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और हेक्साहाइड्रेट की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। एट 150 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड हेक्साहाइड्रेट कन्वर्ट होके मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मोनोहाइड्रेट एट 280 डिग्री सेंटीग्रेड पर एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। Aqueous solution of magnesium sulfate give reaction of magnesium and sulfate ion। जो मैग्नीशियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन मीन्स वाटर के अंदर डिजोल्व किया हुआ जो सोल्यूशन है वो मैग्नीशियम की रिएक्शन भी देगा और सल्फेट आयन की रिएक्शन भी देगा। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान देना है कि ये जो रिएक्शन है ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है कि रूम टेम्परेचर की प्रेजेंस में और 280 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूजेस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के क्या यूज है? पहला तो ये है कि ये एज सेलाइन कैथरेटिक्स यूज होता है। पेरेंटरली भी इसका यूज होता है एज एंटी कन्वर्जेंट, कन्वर्जन को दूर करने के लिए। ओरली एज एंटीडोट, एंटीडोट भी यूज होता है पॉइजनिंग को दूर करने के लिए फॉर हैवी मेटल। हैवी मेटल्स जो होते हैं जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, उनके द्वारा जो पॉइजनिंग होती है उनको दूर करने के लिए एज एंटीडोट भी यूज होता है। एंटीडोट का मतलब होता है पॉइजन को ट्रीट करने वाला। 50% जो सोल्यूशन है इसका वाटर के अंदर एज एनिमा को ट्रीट करने के काम में आता है। स्टोरेज। मैग्नीशियम सल्फेट को स्टोर करने के लिए वेल क्लोज कंटेनर का यूज करते हैं और इसके लिए कूल पैलेस होना चाहिए। फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये मार्केटेड जो प्रिपरेशन आती है वो आती है सल्फामैक के नाम से आती है। नेक्स्ट आता है कैथरेटिक्स में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के ऊपर। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है इसका सिनोनेम। रोशेल साल्ट भी बोलते हैं और सिग्नेट साल्ट भी इसका नाम है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसमें पोटेशियम भी है और सोडियम भी है। मॉलिक्यूलर वेट 282.2 है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कलरलेस और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। कूलिंग से लाइन टेस्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। वाटर के अंदर ये सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल होता है अल्कोहल के अंदर। 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट मेल्ट हो जाता है। व्हेन इग्नाइटेड बिकम रेड, बहुत ज्यादा हीट करने पर ये रेड हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। एंड गिव सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट्स बनाता है। ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये देखिए ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एज कैथरेटिक्स यूज होता है। फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एज स्टेबलाइजर की फॉर्म में ये यूज होता है चीज एंड मीट प्रोडक्ट्स के लिए। स्टोरेज की अगर बात करें तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है, कूल और ड्राई पैलेस इसके लिए बहुत जरूरी है। मार्केटेड प्रिपरेशन इसकी स्पेक्ट्रम के नाम से अवेलेबल है ये। नेक्स्ट जो एजेंट्स आते हैं वो है प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स वो एजेंट्स हैं जो वायरस को, बैक्टीरिया को और टॉक्सिन्स को एडजॉर्ब कर लेते हैं, एक कवर बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिंग कोट बनाते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के ऊपर। एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप्स हैं इनके। एक्सटर्नल यूज किए जाते हैं एक्सटर्नली ऑन स्किन पे, एंड इंटरनल जो प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट है वो जीआई ट्रैक के लिए यूज किए जाते हैं। जीआई ट्रैक में जो यूज किए जाते हैं प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स वो कवर करते हैं द कार्टर ऑफ अल्सर एंड अदर लेजन्स ऑफ जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक में जो अल्सर की वजह से जो भी ब्लीडिंग होती है, जो कट लग जाते हैं, वहां पर ये एक कोटिंग का काम करते हैं। क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्टिव्स, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए प्रोटेक्टिव के अंदर? इनसोल्युबिलिटी,
एक तो इन्हें इनसोल्युबल होना चाहिए बॉडी फ्लूइड के अंदर, क्योंकि अगर ये बॉडी फ्लूइड के अंदर सोल्युबल हो जाएंगे तो अपना काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। केमिकली भी इन्हें इनर्ट होना चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट विद स्किन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। केमिकली इनर्ट का मतलब है इन्हें किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन स्किन के साथ नहीं देनी है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा है किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करनी है। इन्हें सिर्फ एक कोट बनाना है जो प्रोटेक्ट कर सके। एडजॉर्बेंट एक्शन होना चाहिए, टॉक्सिन्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को एडजॉर्ब करने की इनके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बिस्मिथ सब कार्बोनेट जो है वो एक एग्जाम्पल है प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट का। ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसको बेसिक बिस्मिथ कार्बोनेट भी कहते हैं। जो दूसरा नाम है बिस्मिथ सब कार्बोनेट का वो है बेसिक बिस्मिथ कार्बोनेट। इट कंटेन इक्विवेलेंट टू 80 to 82.5% ऑफ बिस्मिथ। इसमें जो बिस्मिथ होता है 80 to 82.5% प्रेजेंट होता है बिस्मिथ सब कार्बोनेट के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बिस्मिथ सब कार्बोनेट। बिस्मिथ सब कार्बोनेट जो है वो व्हाइट कलर का होता है या फिर येलोविश व्हाइट कलर का होता है। ऑडरलेस होता है, ये टेस्टलेस होता है, किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता और पाउडर की फॉर्म में होता है। ये स्टेबल इन एयर एंड अफेक्टेड बाय लाइट। लाइट के द्वारा ये अफेक्ट हो जाता है, मींस इसकी जो पोटेंसी है वो डिग्रेड हो जाती है। इट मींस कि यह लाइट सेंसिटिव है, लेकिन एयर के अंदर ये स्टेबल होता है। बिस्मिथ सब कार्बोनेट प्रैक्टिकली इनसोल्युबल होता है वाटर के अंदर एंड अल्कोहल के अंदर। किसी भी तरह की कोई सोलबिलिटी नहीं होती, बट डिजोल्व कंप्लीटली इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड विद एफरवेसेंस। एफरवेसेंस के साथ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के अंदर डिजोल्व होता है। एफरवेसेंस मींस जब इसको डिजोल्व किया जाता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो गैसेज इवॉल्व होती हैं, जिसे हम एफरवेसेंस कहते हैं। बिस्मिथ सब कार्बोनेट, इसका जो यूज है एज प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट है। आल्सो हैव एंटी डायरियल एक्शन, डायरिया को ट्रीट करने के काम में भी आता है ये। माइल्ड एस्ट्रिंजेंट भी एज ये वर्क करता है। एज डस्टिंग पाउडर भी ये यूज होता है। एंटीसेप्टिक एक्शन भी है इसका एंड टॉपिकल प्रोटेक्टिव भी है ये। एज लोशन और ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। स्टोरेज, बिस्मिथ सब कार्बोनेट को स्टोर करने के लिए वेल क्लोज कंटेनर का यूज करते हैं और इसे लाइट से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है। लाइट की प्रेजेंस में इसकी पोटेंसी डिग्रेड हो जाती है। फॉर्मुलेशन ऑइंटमेंट की फॉर्म में अवेलेबल है, सस्पेंशन की फॉर्म में और पाउडर की फॉर्म में बिस्मिथ सब कार्बोनेट अवेलेबल है। नेक्स्ट जो आता है प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट में केओलिन। इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, केओलिन के ऊपर नोट आ जाता है। केओलिन टू फॉर्म में अवेलेबल है, लाइट केओलिन एंड हैवी केओलिन। लाइट केओलिन जो है वो नेचुरल होता है। हैवी केओलिन को चाइना क्ले भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है चाइना क्ले तो हम हैवी केओलिन पे टिक कर देंगे। लाइट केओलिन, लाइट केओलिन का जो फार्मूला है Al2O3 2SiO2 2H2O। इट इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल्स, मींस इसमें किसी भी तरह की ग्रिटीनेस नहीं होती है। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। एल्यूमिनियम भी है, सिलिका भी है और वाटर का मॉलिक्यूल भी है, इसलिए इसे बोला गया है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। लाइट केओलिन ऑकर एज सॉफ्ट व्हाइट और येलोविश व्हाइट पाउडर और एज लम्प्स। लाइट केओलिन जो है व्हाइट कलर का भी होता है और येलोविश व्हाइट कलर का भी होता है, पाउडर की फॉर्म में या फिर लम्प्स की फॉर्म में अवेलेबल है। फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल्स, किसी भी तरह का ग्रिटीनेस इसमें नहीं होती है, स्मूथ होता है। क्ले लाइक इसका अर्थी टेस्ट होता है लाइट केओलिन का। वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, मिनरल एसिड के अंदर इनसोल्युबल है एंड सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड लाइक NaOH KOH के अंदर भी ये इनसोल्युबल है। प्रैक्टिकली इनर्ट होता है केओलिन सिंस इनसोल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट्स, इसलिए यह है इनसोल्युबल होता है सॉल्वेंट्स के अंदर। यूज की अगर बात करें तो इसका यूज एज एडजॉर्बेंट है, एज डस्टिंग पाउडर है। इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमारा GIT एजेंट कंप्लीट हो चुका है।
जीआईटी एजेंट्स के बारे में हमने जाना, उनको क्लासिफाई किया, जिसमें हमने एंटासिड्स, कैथरेटिक्स एंड प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।